श्री गणेशाय नमः। नया महीना, नई संभावनाएं, नए सपने, नई उम्मीदें, बहुत सारी चीजें नई होने वाली है क्योंकि शनि महाराज कर चुके हैं राशि परिवर्तन। तो किस तरह का बदलाव आने वाला है सभी 12 राशियों की जिंदगी में, किस तरह का तूफान आएगा या फिर तूफान शांत होने वाला है। शनि की ढैया किसी की शुरू हो जाएगी, किसी की समाप्त हो जाएगी, किसी की 7.5 शुरू हो जाएगी। तो सभी पर ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अगर आपको जानना है कि ये महीना आपके लिए क्या सौगातें लेकर आया है तो बने रहिएगा हमारे साथ। वैसे अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जैसा कि गणेशा स्पीक्स का उद्देश्य है टू हेल्प द वर्ल्ड लिव बेटर, और इसके लिए हम हमेशा आपके साथ में हैं। फिलहाल के लिए मैं स्वागत करूंगी हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य आदित्य जी। आचार्य जी, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। आचार्य जी, बहुत डर का माहौल बना हुआ है कि शनि महाराज राशि परिवर्तन जो है कर चुके हैं और सभी 12 राशियों की जिंदगी बदलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बदलने वाली है, क्योंकि शनि महाराज भी बदले हैं मार्च 29 को, और साथ में मई में गुरु, राहु और केतु, ये भी बड़े प्लैनेट जो है वो भी चेंज होने वाला है। तो उसकी पूरा प्रभाव आपको इस अप्रैल महीने से दिखने वाला है। पर जो बड़ी असर शनि महाराज की होगी वो ज़्यादातर, क्योंकि मेष राशि वालों को शनि की 7.5 शुरू होने वाली है। उसके साथ साथ जो मीन राशि है उनको सेकंड फेज ऑफ 7.5 शुरू होगी, और जो कुंभ राशि है वो उनको थर्ड फेज ऑफ 7.5 शुरू होगी। साथ में मकर राशि वाले 7.5 से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन सिंह राशि और धनु राशि वालों को ढैया लगने वाली है। शनि की छोटी पनौती जिसे हम कहते हैं वो भी शुरू होने वाली है। तो बहुत सी राशियों को इसका इफेक्ट होने वाला है, और जो आने वाले महीने में जो चेंज होने वाले हैं, जो गुरु, राहु, केतु भी ट्रांजिट करेंगे, उनमें भी उसका प्रभाव भी आपको अप्रैल के महीनों में देखने को मिलेगा। तो मतलब ये समझो कि मार्च एंड से लेके जो शुरुआत हुई है वो अप्रैल और मई तक चलने वाली जो बड़े प्रभाव है, क्योंकि मीन राशि में 5 ग्रह इकट्ठा होने वाले हैं इसी महीने में, तो और मतलब ये बड़ी चीज़ें होने वाली है। तो ये इवेंट्स काफ़ी अप्रैल महीने में होने वाले हैं। तो लोगों की लाइफ में बड़े उथल पुथल होने वाली है, बड़े चेंजेस आने वाले हैं। जो सोच रहे हैं कुछ करना है, बहुत सोच समझ के करिए। ट्रैवलिंग को हो सके लंबा करना है, तब जो भी प्लान करना है आपको सोच समझ के ही करना पड़ेगा। कोई हड़बड़ी में काम ना करें, यही हम खास लेंगे। और जैसे जैसे राशि हम आगे चर्चा करते हैं हम बिल्कुल बताते जाएंगे कि किसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या उसका उपाय आखिरी में हम बताएंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा इस शो में खास ये होने वाला है कि जब इतने सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या एक आसान उपाय आपकी जिंदगी को आसान बना देगा, ये आपको जानने को मिलेगा। इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये उपाय जो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाला है, काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो आचार्य जी, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। कैसा होगा उनके लिए ये महीना अप्रैल का? बिल्कुल, देखिए अप्रैल महीने की मेष राशि की शुरुआत में यही कहेंगे कि शनि की 7.5 का प्रथम महीना है, ऐसा हम कह सकते हैं। शुरुआत है तो नो डाउट जो मतलब जो करियर में जुड़े हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके थोड़ी बहुत चुनौतियाँ अभी से शुरू हो जाएगी। मतलब काम में जितनी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से शायद परिणाम ना मिले। जो भी आगे का प्लान करना है बहुत सोच समझ के करें। जॉब चेंज करना है तो अभी सोच समझ के प्लान करें, क्योंकि बहुत कोई जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, वरना कोई बड़ी समस्या भी आ सकती है। इसलिए करियर में थोड़ा संभालना पड़ेगा। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंस को लेके भी खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ सकते हैं, और कोई प्लान खर्चे हैं तो उसमें भी आपको अपना बजट बना के चलना पड़ेगा, वरना आपके बजट के ऊपर चीज़ें चली जाएगी और थोड़ा बहुत कर्जा भी हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी मैरिड लोग हैं उनको थोड़ा अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। जो भी कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, ऐसी कोई बातें होती हैं तो उसको सुधारना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सावधानपूर्ण महीना रहेगा, क्योंकि ये महीना की शुरुआत में आपकी शनि की 7.5 की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, यानी कि मेष राशि वालों के लिए इन शॉर्ट ये मैसेज है कि चैन से सोना है तो जाग जाइए, डिसिप्लिन हो जाइए। अपनी लाइफ जो अभी तक आपकी एकदम सेटल नहीं थी, या ये कह सकते हैं कैसे ही काम चल रहा था, तो वो आदत अब आपको बदलनी होगी। हर चीज़ में आपको सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ना होगा। यकीन मानिए, अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपने आसपास के लोगों के लिए हर वो संभव कोशिश करेंगे कि उनके साथ तालमेल अच्छा बना रहे, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो इतनी परेशानी नहीं होगी। इसलिए संभल कर चलिएगा इस महीने से। अगली राशि हमारी वृषभ राशि है, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली राशि हमारी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए वैसे तो ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि वृषभ राशि में शनि का रोल काफी पॉजिटिव रहता है, लेकिन
बड़े बड़े जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने हैं या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो किसी एक्सपर्ट की सलाह के बाद आप आगे बढ़िए, जिसके कारण कोई ऐसी समस्या ना आए। लेकिन ओवरऑल आपके लिए यह महीना काफ़ी बेहतर जाने वाला है। 15 अप्रैल के बाद ऐसा हो सकता है कि नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। हम फाइनेंस की अगर बात करें तो फाइनेंस के लिए भी वृषभ राशि वालों के लिए वैसे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नए पुराने कोई इन्वेस्टमेंट हैं आपके, उसमें आपके अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी यही है कि आपको ये समय जो है थोड़ा बहुत समकालीन चल रहा है, वो बहुत थोड़ा क्रिटिकल चल रहा है। जो 5 ग्रह एक साथ मीन राशि में, उसकी इफेक्ट हर राशि पे कुछ न कुछ तो रहने ही वाले। इसके लिए आपको भी सावधान रहना है और कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ के ही लेना, या तो ये समय थोड़ा आपको निकाल देना है। लव एंड रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो यह समय वैसे तो मिला जुला रहेगा, ओवरऑल कोई बड़ा खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन बीच बीच में ऐसी टाइम आएगा जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है, कुछ ऐसी गड़बड़ हो सकती है जिसके कारण आप दोनों के बीच में छोटे मोटे झगड़े भी हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा। और अगर इस महीने में कोई शादी की बात चल रही है या कोई बात ऐसी है तो आपको सोच विचार करके ही मीटिंग करनी चाहिए या उसमें हाँ ना कहनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये समय में कई बार गलत डिसीजन भी हो सकते हैं। यानी कि वृषभ राशि वालों को चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की बात हो या फिर फाइनेंस की बात हो, सोच समझकर अपना हर कदम अगर आप बढ़ाएंगे तो ये मंथ जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने लापरवाही बरती या फिर ऐसे भी कोई डिसीजन ले लिया तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और चूंकि आप हमारा शो देख रहे हो, आपको पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो सोच समझकर आगे बढ़िएगा। और जैसा कि गणेशा स्पीक्स का उद्देश्य है आपको सही राह दिखाना, टू हेल्प द वर्ल्ड लिव बेटर, और इसके लिए हम हमेशा आपके साथ में हैं। वैसे अगर हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अगली राशि हमारी मिथुन राशि है, उन पर क्या असर देखने को मिलेगा, इन ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा? फाइन, मिथुन राशि वालों के लिए वैसे तो ये समय वैसे बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मीन राशि 10th हाउस में आएगी और उसके बाद जैसे कह सकते हैं कि उनके कारण जिसे कह सकते हैं कि नए अवसर मिल सकते हैं। जॉब अगर कोई स्विच करना चाहता है, जगह बदलना चाहता है, कहीं और ट्रांसफर लेना चाहता है, उनके लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ में कोई बिजनेस कर रहा है उसके लिए भी कोई बड़े ट्रैवलिंग पॉइंट बनेंगे, नई जगह जाने के भी मौके मिलेंगे, नए बाहर से भी अवसर मिल सकते हैं। तो करियर और बिजनेस के लिए यह सप्ताह, मतलब ये जो पूरा महीना है आपके लिए बेहतर रहेगा। 12 अप्रैल के बाद से कुछ ऐसे अवसर आएंगे जिसमें आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फाइनेंस की अगर बात करें तो फाइनेंस के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करिए, क्योंकि अभी भी समय आपका मई अप्रैल का जो है तब तक नहीं अच्छा है जब तक पूरे ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो पाता, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में जो ट्रांजिट होने वाला उसकी इफेक्ट भी इस महीने होने वाली है, जिसके कारण आपको भी जो भी डिसीजन लेने हैं सोच समझ के ही लेने हैं। लव एंड रिलेशनशिप की अगर बात करें तो ये महीना वैसे तो अच्छा है, लेकिन अभी 15 अप्रैल के बाद कुछ समय ऐसा आएगा जिसमें आपके रिश्ते बनने के चांसेस अच्छे हैं। जो लोग शादी के लिए सोच रहे हैं, एंगेजमेंट की बात चल रही है, उनके लिए कोई ऐसे प्रपोजल्स आएंगे जो फाइनल स्टेज पे आ सकते हैं और इनका रोका या एंगेजमेंट मतलब उस वीक में हो सकता है जो 15 अप्रैल के बाद शुरू होगा। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। यानी कि मिथुन राशि के लिए जो फर्स्ट हाफ कह सकते हैं वो इतना अच्छा रहेगा नहीं, लेकिन सेकेंड हाफ जो है वो आपके लिए ढेर सारी संभावनाएं लेकर आएगा, ढेर सारे अवसर लेकर आएगा। कुल मिलाकर खुश हो जाइए, क्योंकि शनि महाराज को जो राशि परिवर्तन है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। खैर ये तो हुआ मिथुन राशि का राशिफल, लेकिन अगर आपकी राशि तुला है तो आपके लिए ये जो राशि परिवर्तन है ये कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर आएगा। अप्रैल का ये महीना आपके लिए कैसा होगा? क्या ये आपको अप्रैल फुल बना के चला जाएगा, यानी कि जो उम्मीदें आपने किए हैं उस पर पानी फेरने वाला है? क्या कह रहे हैं सितारे? ये अगर आपको जानना है तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगली राशि हम जानेंगे आचार्य जी, कर्क राशि। बिल्कुल, कर्क राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी शनि की ढैया खत्म हो रही है, जो ऑलरेडी हो चुकी है 29। तो उसके कारण यह महीना आपके लिए वैसे बेहतर रहेगा। बहुत टाइम से आप जिस चीज़ों का अवसर का राह देख रहे थे, या जैसे हम कह सकते हैं कि करियर में पूरा स्टैग्नेंट पोजीशन था, मज़ा नहीं आ रहा था, आप सोच रहे थे कि बहुत टाइम से कि जॉब स्विच करना है, तो उस तरह के अवसर आपके बनेंगे जिसके कारण आप जॉब स्विच कर सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, उस तरह के अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ओपन रहिए, आपके लिए समय अच्छा है। साथ ही बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी नए नए अवसर बनेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है। तो आपके लिए भी यह महीना काफ़ी बेहतर रहेगा, लेकिन मई तक थोड़ा ध्यान से आगे बढ़िए, उसके बाद की चीज़ें आगे अच्छी रहेगी। फाइनेंस को लेके भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि ये महीने में आपकी शनि की जो ढैया खत्म होगी, जिसके कारण आपके फाइनेंस में पुराने इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। नई वेल्थ बनाने के लिए या नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी इस महीने में आपको अच्छे अवसर मिलेंगे।
खर्चे बढ़ेंगे लेकिन साथ में आपकी इनकम भी बढ़ने वाली है, तो इससे कोई बड़ी चिंता की बात नहीं रहने वाली। एंड लव एंड रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो यह महीना वैसे तो खुशनुमा रहने वाला है। कोई बड़ी जैसे कह सकते हैं कि बड़ी तकरार वाली बात नहीं रहेगी, लेकिन बीच बीच में ऐसे समय आएगा जिसमें आपके पार्टनर के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि मंथ एंड में आप कोई लंबा टूर प्लान कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर ये जो महीना है ये कर्क राशि के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। काफ़ी अच्छे अवसर आपको मिलेंगे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और फाइनेंस में भी। लेकिन अगर आपकी राशि है वृश्चिक, तो आपके लिए ये अप्रैल का ये महीना कैसा रहने वाला है, ये अगर आपको जानना है तो बने रहिएगा हमारे साथ में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आचार्य जी, अगली राशि हमारी सिंह है, उन पर क्या असर देखने को मिलेगा? सिंह राशि वालों के लिए वैसे शनि की दैया शुरू हुई है, तो बहुत ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना है, क्योंकि शनि मतलब कि ये जो राशि परिवर्तन है जो हुआ है वो सिंह राशि वालों के अष्टम भाव में आएगा, जो उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। हेल्थ के भी इशू आएंगे, करियर में भी इशू आएंगे, जॉब जा भी सकती है, या जॉब में आप प्रमोशन बहुत टाइम से सोच रहे हैं, शायद इस कह सकते हैं कि साल मिले ना मिले, और ये अप्रैल में ही फाइनल हो जाएगा कि आपका आगे प्रमोशन होना है या नहीं होना है। तो आपके लिए करियर को लेकर थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। बहुत फेवरेबल टाइम नहीं कहूँगा मैं अप्रैल आपके लिए, क्योंकि जनरली ये परिवर्तन जो है उसी टाइम में हो रहा है जहाँ शनि महाराज बदले हैं। तो आपके लिए शनि की दैया का शुरुआत में महीना है, तो थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये महीना आपके लिए करियर को लेकर थोड़ा निराशाजनक कह सकते हैं। साथ में फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में भी आपको ध्यान देना है। अब आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अप्रैल महीने में ऐसे कंट्रोल, अगर आप खर्चों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके बजट के ऊपर चली जा रही कर्जा भी लेना पड़ सकता है, आपकी बैंक बैलेंस में भी कमी आएगी, ऐसे अवसर आ सकते हैं। इसलिए सोच समझ के प्लान करके ही आप खर्चे करेंगे। इन्वेस्टमेंट भी अगर कहीं करना है तो आपको बहुत प्लान से और या तो किसी एक्सपर्ट की जो सलाह है उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। लव एंड रिलेशनशिप की अगर बात करें तो हम यही कहेंगे कि बहुत सीधी बात करिएगा अपने पार्टनर के साथ। ज़्यादा मतलब ऐसा कह सकते हैं कि तनाव में या एकदम झगड़े में मत उतरिएगा, क्योंकि ये इमोशनल समय भी आपके लिए ठीक नहीं है, और कहीं ऐसी बात हो जाएगी जिसके कारण आप दोनों के रिश्तों में बड़ी खटास आ जा सकती है, और उसके कारण आपके रिश्तों पर इसका प्रभाव बनेगा। तो ओवरऑल आपको रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे से संभालना पड़ेगा। यानी कि सिंह राशि वालों को इन शॉर्ट ये है कि शनि के प्रभाव क्योंकि आपकी राशि पर पड़ने वाला है, ऐसे में आपको हर कदम जो है वो बहुत सोच समझ कर रखना है, हर बात जो है वो बहुत सोच समझ कर रखनी है। अब तक आप हर चीज़ों को अगर हल्के में ले रहे थे तो थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए, थोड़ी डिसिप्लिन लाइफ जिए ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शनि का राशि परिवर्तन? अप्रैल में क्या कुछ बदलाव आएंगे उनके? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए सबसे बड़ी चीज है कि जो ट्रांजिट हो रहे हैं 5 ग्रह जो है वो मीन राशि में इकट्ठा हो रहे हैं, वो सीधी कन्या राशि के सामने हो रहा है। तो ओवरऑल उसका सीधा इफेक्ट कन्या राशि को भी मिलने वाला है, तो उसका प्रभाव बिल्कुल बढ़ेगा। इसीलिए ऐसे ओवरऑल बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी मेंटली कहीं ना कहीं हम ऑक्यूपाई रहेंगे, वो स्थिति रहेगी कन्या राशि वालों की। साथ में करियर में, फाइनेंस में अगर हम बात करें तो जॉब में बहुत संभाल के आगे बढ़ना है। कोई बड़ा डिसीजन अभी लेना है तो आप रुक जाइएगा, अप्रैल में कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। बिजनेस भी अगर कोई शुरू करना है तो इस महीने में आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम इमोशनली डिसीजन लेंगे जो आपके लिए गलत साबित हो सकता है। तो यह महीना आपको ध्यान से निकालना पड़ेगा। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंस में भी आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसा कोई स्पेकुलेशन वाला काम कर रहा है, तो उसमें भी आपको संभालना है, ना आपका गलत मूव आपको बहुत बड़ी नुकसानी में डाल सकता है। तो आपको यह महीना बहुत संभालना पड़ेगा। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें आपके सीधे पार्टनर हाउस में ही सब ये इवेंट्स बनने वाली है, तो इसलिए मैं खास कहूँगा कि अपने पार्टनर के साथ बहुत सोच समझ के ही आपको ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई चीज़ों में चर्चा में ज़्यादा उतरना नहीं है। जो समय चल रहा है शांति से आप निकालिए, ऐसे कोई बड़ी घबराने की बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई तनाव बने ऐसा कार्य भी नहीं करना है। अपनी वाणी पे संयम रखिएगा, अपने वर्ताव पे संयम रखिएगा, वरना छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी चिंगारी बन सकती है। बिल्कुल, यानी कि लगे कि हालात बिगड़ रहे हैं या फिर किसी बात से जो है वो बात और बढ़ सकती है, ऐसे में शांत रहने में समझदारी है। और जिस तरह से कन्या राशि के लिए ग्रहों का योग बन रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, या ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि आचार्य जी ने बताया है, उन बातों का स्पेशली ध्यान रखिएगा ताकि आपके लिए जो ये महीना है वो कोई नेगेटिव इफेक्ट लेकर ना आए। तो ये तो हुआ कन्या राशि तक का राशिफल। मेष से लेकर कन्या तक क्या इफेक्ट होने वाला है राशि परिवर्तन का,
अप्रैल का ये महीना कैसे रहने वाला है लव लाइफ के लिए, फाइनेंस के लिए और करियर के लिए। अगर बाकी की 6 राशियाँ आपकी कोई एक है तो ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहेगा। यानी कि अगर आपकी राशि मीन है, स्पेशली मीन राशि के लिए जो है ये महीना बहुत क्रिटिकल रहने वाला है, तो क्या कुछ बदलाव आएगा इस महीने में, ये अगर आपको जानना है बने रहिए हमारे साथ। अगली राशि लेते हैं हम तुला, कैसा होगा उनके लिए अप्रैल का ये महीना। बिल्कुल, तुला राशि वालों के लिए वैसे तो कोई बुरा समय नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब नई नई अपॉर्चुनिटीज को मिल सकती है। बाहर से मतलब फॉरेन से भी इनको नए अवसर मिल सकते हैं या दूसरे स्टेट से इनको अवसर मिल सकते हैं। तो अगर उस तरह का कोई प्लान है आपका तो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। आपके एक काम की प्रशंसा भी होगी, आप इसमें आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। तो करियर में एक अच्छा पॉजिटिव बदलाव बहुत समय से जो आप सोच रहे थे वो आने वाला है, उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस को लेकर भी यह समय काफ़ी अच्छा है। कोई प्रॉपर्टी में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का आपका प्लान अगर चल रहा है तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो रुका है आपका काम वो हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर भी यह महीना काफ़ी बेहतर जाने वाला है। 15 अप्रैल के बाद से आप दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस मंथ में मंगल का ट्रांजिट भी हो रहा है, सूर्य का भी ट्रांजिट हो रहा है, साथ में शनि महाराज ऑलरेडी मीन राशि में आए हैं। तो बड़े ट्रांजिट और जो मई महीने में ट्रांजिट होने वाले उसकी इफेक्ट भी आपको अप्रैल में मिलेगी, तो उसका भी पॉजिटिव प्रभाव आपकी राशि में दिखेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी फाइनेंस को लेकर ये समय इतना बुरा नहीं जाएगा। लव एंड रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो उसमें भी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। अपने पार्टनर के साथ वैसे तो आपका समय काफ़ी अच्छे से बीतने वाला है। कोई अच्छी यात्रा पे या लंबी टूर पे जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। मतलब आप अपना ये समय है काफ़ी एंजॉय करेंगे। बीच बीच में कुछ ऐसे दिन आएंगे जो खास तौर पर 2nd वीक एंड 3rd वीक ऑफ अप्रैल में, जिसमें आपको कुछ छोटी मोटी गड़बड़ अपने पार्टनर के साथ हो सकती है। लेकिन अगर आप मैच्योर है, आप उसको अच्छे से संभाल लेंगे तो इसमें कोई बड़ा उसका समस्या वाली बात नहीं बनेगी। यानी कि शनि की राशि परिवर्तन के लिए तुला राशि वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पर इतना इफेक्ट नहीं होगा। जिस तरह से आचार्य जी बता रहे हैं कि चीज़ें पॉजिटिव होगी आपकी ज़िंदगी में, तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपके लिए अप्रैल का जो ये महीना है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। इसलिए इसे दिल खोल कर एंजॉय कीजिएगा, लेकिन कम्युनिकेशन का पूरा ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि हमारी कैसी रहेगी, उन पर ग्रहों का प्रभाव। वृश्चिक राशि वालों के लिए वैसे तो अच्छा रहेगा, इसलिए क्योंकि उनकी शनि की ढैया अब खत्म हो रही है। तो सबसे बड़ा कि जो 4th हाउस में सैटर्न इनका जो चल रहा था राशि से, और वो बिल्कुल निकल के अब 5th हाउस में जाएगा। तो ओवरऑल जैसे मन पे भार जो है आपका हल्का हो जाएगा। तो करियर को लेके भी बहुत टाइम से जो पूरा स्टेगनेंट पोजीशन है, पूरा स्थिर अवस्था है, उसमें से आप बाहर निकल जाएंगे। नए अवसर बनेंगे, नया कुछ स्टार्टअप लेना है तो आप ले सकते हैं। तो बिजनेस वाइज और करियर वाइज, जॉब वाइज आपके लिए अच्छा समय है। नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है और उसमें भी आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा करियर के लिए। फाइनेंस को लेके भी बिल्कुल कह सकते हैं कि वैसे अच्छा रहेगा, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। नए नए अवसर मिलेंगे जिसमें आपको कई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसमें आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके अच्छे रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे। पुराने इन्वेस्टमेंट का भी इस महीने आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकता है। तो यह महीना आपके लिए वैसे फेवरेबल रहने वाला है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो उसके लिए यह महीना वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि महाराज अब उस हाउस में ही आने वाले हैं आपके। तो थोड़ा शनि महाराज उस चीज़ों को मंद कर देंगे, मतलब थोड़ा स्लो कर देंगे। तो कई बार कुछ शादी की बात है या कुछ प्रपोजल की बात है, तो थोड़ा वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा इस महीने। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल रिलेशनशिप को लेके कोई ऐसी बड़ी बाधा नहीं लगेगी जिसमें आपके रिलेशन में कोई खटास आए। तो ओवरऑल ये महीना भी आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। यानी कि अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर आपकी राशि मकर है तो आपके लिए ये महीना क्या सौगातें लेकर आया है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है, करियर वाइज क्या बदलाव आएंगे, पर्सनल लाइफ में क्या तूफान थम जाएगा या तूफान और बढ़ेगा, क्या कह रहे हैं सितारे, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगली राशि आचार्य जी हमारी धनु राशि है। बिल्कुल, धनु राशि वालों के लिए थोड़ा ध्यान रखने वाला समय है, क्योंकि शनि की ढैया धनु राशि को शुरू होने वाली है। तो उनके लिए थोड़े चैलेंजिंग टाइम रह सकता है। करियर में भी ध्यान रखना है, क्योंकि चैलेंज आएगी। जो काम है उनके थोड़े रुक सकते हैं, स्लो हो सकते हैं, इस तरह की परिस्थितियाँ आ सकती हैं। घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जिस स्पीड से आप पहले से जा रहे थे उस स्पीड को थोड़ा कम ऑटोमेटिकली होना पड़ेगा, या आपको उसको स्लो करना चाहिएगा, वरना कोई गलत डिसीजन आपके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जॉब स्विच करना है या आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप किसी सलाह के बाद ही आगे बढ़िए और उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कोई कार्य मत करिएगा। फाइनेंस को लेके भी यह महीना आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। कुछ ऐसे खर्चे आएंगे जो आपके अनप्लान होंगे, जिसके कारण आपका बजट बिगड़ने वाला है। तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। कोई भी ऐसी चीज़ों के पीछे, मतलब जैसे हो सकता है कि जो आरामदायक चीज़ों के उसके पीछे आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, तो आप बिल्कुल सोच समझ के ही खर्चे करेगा, जिससे आपको समस्या ना हो। लव एंड रिलेशनशिप की अगर हम बात करें धनु राशि वालों की, तो वैसे
कोई गड़बड़ बड़ी नहीं लग रही हमें, कोई बड़ा समस्या नहीं लग रही, लेकिन कभी कभी आपके पार्टनर के साथ कुछ मनमुटाव होने वाले हैं। खासतौर पे 3rd वीक ऑफ अप्रैल में आपको उसका ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, जिसमें आपके दोनों के बीच में छोटा मोटा तनाव बन सकता है, जिसके कारण किसी मध्यस्थी की भी जरूरत पड़ सकती है, जिसके कारण इसका सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन ओवरऑल इतना बुरा समय आपके रिलेशनशिप को लेके नहीं रहेगा। तो ये तो हुआ धनु राशि का मासिक राशिफल, लेकिन अगर आपकी राशि मीन है तो आपके लिए ये महीना क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, ये जानना है तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और एक अच्छी चीज़ ये है कि इस वीडियो के जब भी हम सभी 12 राशियों की बात कर लेंगे तो आचार्य जी बताएंगे कि एक उपाय, क्या सभी 12 राशियों के लिए एक उपाय जो है वो ज़िंदगी बदलने वाला हो सकता है, या क्या एक उपाय है जिससे आपको परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन ये जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। आचार्य जी, अगली राशि हमारी मकर है। मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात है कि उनकी शनि की 7.5 अब खत्म हो गई है। 7.5 खत्म होने से आपके मन के बड़ा बोझ हटेगा, ऐसा आपको फील भी होगा। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसमें आपको जो काम रुके थे वो आगे बढ़ेंगे। जॉब में नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ नया स्टार्टअप करना है तो आप कर सकते हैं, तो उस तरह का कंडीशन बनने वाला है। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। तो आने वाले साल में भी ये आपको इसका इफेक्ट देगा। खास तौर पे अगर अप्रैल की हम बात कर रहे हैं अभी, तो अप्रैल के लिए ये समय अच्छा रहेगा। नए अवसर शुरुआत से ही आपको मिलने दिखने शुरू हो जाएंगे। और साथ में अगर कुछ नया स्टार्टअप इस महीने आपको करना है तो 15 अप्रैल के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी समय बहुत बेहतर रहेगा। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंस को लेकर भी आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। जो आपको बहुत से अवसर ऐसे मिलेंगे जो आपको काफ़ी लाभ देने वाले हैं, बेनिफिट मिलने वाले हैं। पुराने इन्वेस्टमेंट का अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही अगर हम कहें कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करना है जो बहुत टाइम से आपने देख रखी है, आप सोच रहे हैं करने का, तो आपको ऐसे अवसर भी इस महीने मिल सकते हैं। तो फाइनेंस को लेकर भी ये समय, वेल्थ को लेकर भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इस महीने ऐसा हो सकता है कि जो आपकी पुराने कोई रिलेशनशिप जो बहुत टाइम से डिस्टर्ब चल रहे थे, इस महीने अब उसमें सुधार होने की संभावना बढ़ जाएगी। आप उनसे बात करिए, फ़ोन करिए, उनसे कम्युनिकेट करिए फिर से। और हो सकता है कि जहाँ बिल्कुल वो चीज़ें ड्राई हो गई थी या किसी तरह से उस चीज़ों में जान नहीं थी, उसमें इस महीने से आप जान आना शुरू हो जाएगा। आप दोनों के रिलेशन फिर से आगे बढ़ने वाले हैं, तो आप बिल्कुल इस मामले में निश्चित हो जाइए। आपके रिलेशनशिप को लेकर भी यह महीना काफ़ी बेहतर जाएगा। यानी कि मकर राशि वाले निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि शनि के प्रभाव से आपको मिलने वाली है मुक्ति, और इसके बाद आप मेंटली काफ़ी रिलैक्स फील करने वाले हैं। फाइनेंशियली भी एक अच्छा टाइम होगा, करियर वाइज भी आपको नए अवसर मिलेंगे, इसलिए मौक़ों का फ़ायदा उठाइएगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप उस मुकाम तक पहुंच पाए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन कुंभ राशि के लिए क्या स्टोर करके रखा है ग्रहों ने, आचार्य जी बताइए। कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात है 7.5 खत्म नहीं हुई है, लेकिन सेकंड फेज ऑफ 7.5 जैसे चंद्र पे शनि का भ्रमण जो चल रहा था वो निकल गया है। तो उसके कारण आपके मन का बोझ आप बिल्कुल थोड़ा हल्का महसूस करेंगे। ओवरऑल कोई चिंता की बात नहीं है, अवसर बनेंगे, जिम्मेदारियां रहेगी, लेकिन साथ में आप सॉल्यूशन भी पैरेलल रहेंगे, आपके काम भी बनेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और उसके साथ साथ आपको अगर कोई जॉब स्विच करना है तो भी नए अवसर आपको मिल सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यह समय आपके लिए इतना बुरा नहीं जाएगा। फाइनेंस को लेके भी ये समय बिल्कुल जैसे कह सकते हैं कि धन को थोड़ा बचाने का रहेगा, क्योंकि धनु राशि में से अब शनि महाराज ट्रांजिट कर चुके हैं सेकंड हाउस में, इसलिए थोड़ा पैसा आपका स्लो प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। लेकिन जिसे हम कह सकते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं। ओवरऑल जिसे कह सकते हैं समय अच्छा है, पर इन्वेस्टमेंट कहीं भी करना है सोच समझ के एक्सपर्ट की सलाह की बात करिए। बट पुराने इन्वेस्टमेंट का आपको अच्छा रिटर्न इस महीने मिल सकता है। लव एंड रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो कुछ छोटा मोटा टेंशन आपकी रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, क्योंकि बीच बीच में ऐसा समय है कि मंगल का ट्रांजिट भी इस महीने में है, तो जो आपको आपके रिलेशनशिप को थोड़ा गड़बड़ कर सकता है। लेकिन चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है। 12 अप्रैल के बाद से उसमें थोड़ा पॉजिटिविटी आ जाएगी और 25 अप्रैल के बाद से रिलेशनशिप में भी बेहतर पोजीशन बन जाएगी। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए भी बेहतर ही रहेगा। तो ये हुआ कुंभ राशि का मासिक राशिफल। मीन राशि के लिए जैसे कि आचार्य जी कब से हम बात कर रहे हैं शुरुआत से कि ग्रह इतने सारी युति करके रखे हुए हैं, तो क्या बहुत डराने वाला समय है उनके लिए, बहुत संभल कर चलने का समय है? क्योंकि मीन राशि वालों को ऐसा लगता है कि शायद इतना वो डर चुके हैं कि क्या हम कोई कदम ही नहीं बढ़ाए, कोई स्टेप ही नहीं ले, या घर से बाहर ही नहीं निकले। नहीं, बिल्कुल ऐसी घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी इवेंट है, क्योंकि मीन राशि में जो 5 ग्रह का ट्रांजिट होने वाला है, जो स्टेलियम जिसे हम कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब चंद्र पे शनि आता है तो हमेशा चैलेंजिंग रहता ही है लाइफ में। तो उसके कारण मीन राशि वाले को खास तौर पे पूरे 12 राशि में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है, क्योंकि सूर्य, शनि
जैसे शुक्र, बुध, इस तरह के जो ग्रह हैं और राहु, ये 5 ग्रह जो हैं इसके एक साथ मीन राशि में होने से चंद्र के ऊपर का प्रभाव उनका बड़ा बन जाता है, जिसके कारण मेंटली डिस्टर्बेंस, चैलेंजिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस तरह की फीलिंग आ सकती है। सबकी अपनी लाइफ है, सबकी सराउंडिंग, सबका अपना अपना एक जीवन होता है, तो कहीं ना कहीं किसी को किसी न किसी मोर्चे पे इसकी इफेक्ट होगी। क्या होगी तो इंडिविजुअल बात हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई रहेंगे। वो फिर उनको शायद मार्च महीने से शुरू हो ही गया होगा और अप्रैल में वो चीज़ें और दिखेगी, ये सब इकट्ठा रहने वाला है। तो जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा वो अलग अलग होते जाएंगे, रिलैक्स भी हो जाएंगे। लेकिन इस महीने आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, कोई नया ट्रैवल नहीं करना है। लंबी अगर यात्रा करनी है तो हो सके तो आप इसको टाल दीजिए। फाइनेंशियल कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, जो जरूरी है वो लेना है, लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको टाल सकते हैं तो आप टालिए। साथ में हेल्थ का ध्यान रखिए, फाइनेंस का ध्यान रखिए, अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखिए, जिससे कोई बड़ी समस्या इन 5 ग्रहों की आपके मन पर होगी, मन की इफेक्ट आपके एक्टिविटी काम पे होगी, तो उसके कारण उस काम में गड़बड़ी आ सकती है। इसलिए कोई बड़ा साहस नहीं करना है, समय को सावधानी से सिर्फ निकालना है, डरने की कोई बात नहीं है। साथ में फाइनेंस की अगर हम बात करें इस महीने, तो फाइनेंस को लेके भी बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। फाइनेंस में कोई बड़ी डिसीजन नहीं लेने, नया इन्वेस्टमेंट अभी टाल दीजिए। जो भी मिल रहा है उसको अभी ले लीजिए, उसको कंटिन्यू करिए, नई छेड़खानी नहीं करना। अगर करना ही पड़े तो एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही आगे बढ़ना है। खर्चों पे कंट्रोल करिएगा, वरना ओवर एक्सपेंसेस हो जाएगी जो आपको कर्जे में डाल सकती है। तो आर्थिक रूप से आपको खास तौर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो मीन राशि में 7 हाउस, जैसे मैंने कहा था कि कन्या राशि वालों के लिए 7th हाउस में हो रहा है, इसी तरह से मीन राशि में ही ये इवेंट हो रहा है। तो बिल्कुल अपने सावधान होकर ही काम करना है। अपने पार्टनर के साथ बहुत शांति से और समझी, मतलब जैसे कह सकते हैं कि मैच्योरिटी से आपको बरतना है। कोई ऐसी बात नहीं करनी, ऐसी कोई अपनी मतलब व्यवहार नहीं करना जिसके कारण आप दोनों के रिश्तों में खटास आए। अगर कोई मतलब जैसे शादी की बात चली तो हो सके तो ये महीना आप मीटिंग को अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कोई यहाँ तो आपको करना ही है तो उसका डिसीजन आप थोड़ा लेट ले लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ अपने कोई लव रिलेशनशिप में उनके लिए भी यह समय ध्यान से रखने वाला है, तो अपने पार्टनर के साथ शांति से ही समय निकालना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर मीन राशि वालों को इस मंथ में बहुत पेशेंस रखना होगा हर चीज़ में, करियर वाइज देखें तो फाइनेंशियली या फिर पर्सनल लेवल पर, क्योंकि आपने अगर पेशेंस खो दिया तो चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती है, आपका मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है। और क्योंकि आप हमारा शो देख रहे हैं और आपको पता है कि क्या कुछ करना है, डरना नहीं है, बस अपना हर कदम जो है वो सोच समझ कर बढ़ाना है। कोई भी चीज़ जो है वो एकदम ये मान के चलिए कि इसका क्या इफेक्ट लॉन्ग टर्म आपकी ज़िंदगी पर पड़ेगा, ये मानकर अगर आप चलेंगे तो अपना मूवमेंट आप उस हिसाब से ही लेंगे। और जब हम सोच विचार का मूवमेंट लेते हैं तो परेशानी नहीं होती है। और जैसा कि हमारा उद्देश्य है आपको सही राह दिखाना, टू हेल्प द वर्ल्ड लिव बेटर, और इसके लिए हम हमेशा आपके साथ में हैं। तो आचार्य जी 12 राशियों तक का राशिफल तो आप बता चुके हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आप हमें एक ऐसे टिप बताएंगे कि क्या एक उपाय है, क्योंकि सबकी लाइफ इतनी बिजी है कि वो हर दिन मंदिर नहीं जा सकते या वो कुछ उपाय नहीं कर सकते, तो एक छोटा सा उपाय जिससे जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। देखिए 2-3 ऐसी चीजें हैं जो मैं बताऊंगा, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसपे खास तौर पे मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, सिंह राशि और धनु राशि, क्योंकि इनके शनि की ढैया और साढ़ा साथी की इफेक्ट रहने वाली, उनको खास करनी चाहिए। करेंगे तो सबको करना चाहिए, लेकिन अगर ये खास करते हैं तो उनको खास करना ही चाहिए। खास तौर पे डेली हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 2 बार कर सके तो बहुत अच्छी बात है। 1 बार भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 2 बार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक सुबह एक शाम को, उस तरह से। सेकंड, आपको हो सके तो शनिवार के दिन शनि मंदिर या हनुमान जी की मंदिर आपको दर्शन करने जाना चाहिए। आप कोई भी सिटी में रहते हो, कहीं भी ट्रैवल करें, जहाँ भी मिल जाए, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक ही जाना है, आपको जहाँ आपके पास में हो सके तो वहाँ आप बिल्कुल हनुमान जी के मंदिर दर्शन करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और शनिवार के दिन किसी भी ज़रूरत वाले व्यक्ति को आप कुछ भी खाना के, जो ज़रूरत वाला है, जो नीडी है, जो आप लगता है आपको कि अपाइज है, ज़रूरत वाला है, उसको आप खाना देंगे, कुछ भी खाना देंगे या कुछ खाने की चीज़ देंगे तो उससे उसका पेट भरेगा, उसका एक ब्लेसिंग्स मिलेगा आपको। तो उस तरह का अगर कोई आप करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव आपको उसका इफेक्ट मिलेगा। बहुत छोटे उपाय है, फ्री के उपाय है, अगर आपको ज़्यादा इसमें कोई खर्चा भी नहीं होने वाला है, अगर आप ये करते हैं तो आपको उसका प्रभाव बहुत अच्छा मिलेगा। एक तरह से ये इंडिविजुअल बात है कि जो व्यक्ति की साढ़ा साथी है या ढैया चलने वाली, उनको ये करना चाहिए, जिससे इसकी नेगेटिव इफेक्ट को टाला जा सके और एक ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, जिसके कारण आपकी जो भी काम है आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रहेगी, तो एक प्रोटेक्शन आपको
मिल पाएगा। तो मई से लेकर मीन राशि तक के लिए अप्रैल का ये महीना कैसा रहने वाला है, फाइनेंशियल ये कैसा महीना होगा, आप जान चुके हैं सब चीजें, तो अब प्लानिंग बनाकर चलिएगा ताकि आपका जो ये मंथ है वो सक्सेसफुल रहे। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे नए शो के साथ में, तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः।